हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ पार्टिसिपल्स। न्यू बिगिनर्स के लिए, एडवांस लर्नर्स के लिए, या जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, आइदर इट इज एसएससी, सीजीएल और वॉट एवर, इंस्पेक्टर, पुलिस, सीटेट, सभी के लिए एक उपयोगी इंग्लिश ग्रामर का एक पोर्शन आज क्लियर करने जा रहा हूँ। पार्टिसिपल्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the definition of participles? How many types of participles are there in the English grammar? And where is it used? इसे कहाँ प्रयोग में लाते हैं? ये सब आज के चैप्टर में सीखेंगे, मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। पहले तो बता दूं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हमने सीखा था। फाइनाइट वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट रखता हो, टेंस रखता हो, या किसी ने कहा कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, यानी सेंटेंस के सेंस के अनुसार, नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, या सेंस के अनुसार और टेंस के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाती हो। जैसे आई लाइक टू गो, ही लाइक्स टू गो। यहाँ लाइक और लाइक्स सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, तो यह फाइनाइट वर्ब है। लाइक टू गो, ही लाइक्स टू गो, टू गो चेंज नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट के तीन परिवार के सदस्य हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल्स, क्योंकि ये भी चेंज नहीं होते अपने सब्जेक्ट और सेंस के अनुसार। तो नॉन फाइनाइट, जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, यू आर गोइंग टू द मार्केट। तो आई के साथ एम लगा, ही के साथ इज लगा, ये लिंकिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, ये तो चेंज हो रहे हैं, तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन आई एम गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, सी इज गोइंग टू द मार्केट, ये गोइंग चेंज नहीं हो रहा है, ये गोइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। और आईएनजी वाले वर्ब ही आगे चल करके पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। आईएनजी वाले वर्ब पार्टिसिपल्स कहलाते हैं, जो चेंज नहीं होते। तो यानी कि पार्टिसिपल वाला वर्ब नॉन फाइनाइट है। तो चलिए, पार्टिसिपल्स का डेफिनेशन क्या होता है? अ पार्टिसिपल इज ए वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, जो क्रिया से जन्म लेती हो, उत्पत्ति जिसकी क्रिया से हो, वर्ब से हो, बेस्ड ऑफ अ वर्ब। जब क्रिया से जन्म लेगी तो उसके बेस्ड, उसी के ऊपर आधारित भी रहेगी, वर्ब तो रहेगा। इसलिए इसको वर्बल वर्ड कहते हैं, वर्बल वर्ड, वर्बल एडजेक्टिव और समटाइम्स वर्बल नाउन। अब कहाँ कहेंगे ये मैं आगे बताऊंगा। वर्बल वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग्स मीन्स होने की अवस्था। होने की अवस्था हम किस वर्ब से शो करते हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब से शो करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। या फिर सिम्स, सेंस या एपियर वाले वर्ब से, सिम्स वाले वर्ब, सेंस वाले वर्ब या एपियर वाले वर्ब से सेंटेंस में पार्टिसिपल फॉर्म का वर्ब लगता है। देखिए, इसके तीन पार्ट हो गए। पार्टिसिपल के तीन पार्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। नहीं, ये टेंस नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल का हिंदी होता है कृदंत क्रिया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी होगा वर्तमान कृदंत क्रिया। वर्तमान कृदंत क्रिया जो वर्तमान की बात करती हो। V1 प्लस ING, बेस फॉर्म में ING लगाएंगे, बेस फॉर्म में ING लगाएंगे, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म। कहीं कहीं पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा रहता है, उसे ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मेन वर्ब की तरह यूज होगा अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ, अपने लिंकिंग वर्ब के साथ। किस टेंस में? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसी किसी किताब में यह भी दिया रहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ING वाला वर्ब यूज होता है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो रीडिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और टेंस किसी भी टेंस में हो, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस है, मगर वर्ब 1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल में।
आई वॉज गोइंग टू द मार्केट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस है, मगर वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, मगर वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये अलग अलग टेंस है, मगर वर्ब रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर? एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, एडवर्ब की तरह यूज होगा, पार्टिसिपल क्लॉज बनाएगा। पार्टिसिपल क्लॉज में ही एडवर्ब की बात आती है। देखिए, इसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बतलाता है, मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन या क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन करता है। और जेरंड क्या करता है? नाउन की जगह पे आता है। ध्यान दीजिएगा, ये नाउन की जगह पे इन प्लेस ऑफ नाउन या प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं, डम्मी सब्जेक्ट है। और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जो विशेषता बतलाता है, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला विशेषण एडजेक्टिव कहलाता है, और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण एडवर्ब कहलाता है। एड समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव, एंड एडिंग समथिंग टू द वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सिंपल। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि मेन वर्ब की तरह ही इज गोइंग टू द मार्केट। यहां इज क्या है? लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मेन वर्ब है, आईएनजी वाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में है। यहां गोइंग मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये भी कभी कभी मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, वहां एम मेन वर्ब है, मगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में आईएनजी वाला फॉर्म पार्टिसिपल यूज होता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ वर्ब वन प्लस आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए। अब जेरंड का एग्जाम्पल चलते चलते समझ लेते हैं। जेरंड हमारे इस आज के चैप्टर में नहीं है, बट मैं आपको डिफरेंसेज बता रहा हूं कि जब वर्ब वन प्लस आईएनजी नाउन की जगह लेता है, ही इज गोइंग टू द मार्केट है, अब ही सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आया, और यहां हेल्पिंग वर्ब से पहले स्मोकिंग आ गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आईएनजी वाला फॉर्म किसके जगह पे आया है? नाउन की जगह पे आया है, सब्जेक्ट बन के आया है। इसलिए इस आईएनजी वाले फॉर्म को हम सब्जेक्ट मानेंगे, नाउन मानेंगे। लेकिन नाउन कौन सा? वर्बल नाउन। कौन सा? वर्बल नाउन, क्योंकि ये वर्ब है, इसलिए वर्बल नाउन कहलाता है। तो जेरंड क्या है जी? वर्बल नाउन है, सब्जेक्ट बन के आता है, सेंटेंस को बिगिन करता है, शुरू करता है। तो और एडजेक्टिव की जगह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज होगा? जब हिंदी क्रिया में ता हुआ, ते हुए, ती हुए, जैसे मैंने गिरते हुए पेड़ को देखा, मैंने भौंकते हुए कुत्ते को देखा, इस तरह मैंने सोते हुए बच्चे को देखा, मैंने हंसते हुए बच्चे को देखा, मैंने रोते हुए बच्चे को देखा, मैंने इसे पढ़ाया है। जैसे आई सॉ अ बार्किंग डॉग। अब यदि मान लीजिए डॉग नाउन है, डॉग क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है बार्किंग, कि कुत्ता क्या कर रहा था? भौंकते हुए था। आई सॉ, जब मैंने देखा कुत्ता भौंक रहा था, इसका मतलब हुआ भौंकते हुए कुत्ते को देखा। तो यहां बार्किंग डॉग, बार्किंग क्या है? एडजेक्टिव है। अब कैसे एडजेक्टिव है? मान लीजिए यहां होता आई सॉ अ ब्लैक डॉग, आई सॉ अ डेंजरस डॉग, तो क्या ब्लैक, डेंजरस ये डॉग से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है? एडजेक्टिव नहीं है, तो एडजेक्टिव है ना, तो उसके जगह पे बार्किंग आया है, तो बार्किंग भी एडजेक्टिव है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने देखा कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे अ रनिंग स्ट्रीम, बहती हुई धारा, बहती हुई धारा के साथ चलो, चलती हुई धारा के साथ चलो, तैरो। तो ये रनिंग स्ट्रीम, अ बोरिंग मूवी, अ लाफिंग बॉय, हंसता हुआ लड़का, आई सॉ अ फॉलिंग ट्री, मैंने गिरते हुए पेड़ को देखा। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है जब ता हुआ, ते हुए, ती हुई एक वर्ब में लगा हो, नाउन के साथ वो वर्ब जुड़ा हो। अब पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पार्टिसिपल क्लॉज यानी एडवर्ब की तरह, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ माई फ्रेंड, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ माई फ्रेंड। यहाँ
वर्ब की ये पूरा फ्रेज विशेषता बतलाता है। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जो वर्ब को मॉडिफाई करता हो वही एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ ये पूरा फ्रेज जो है ये एडवर्ब का काम करता है, या फिर यूं कह लूँ तो ये पार्टिसिपल क्लॉज बन जाता है। क्या बन जाता है? पार्टिसिपल क्लॉज। और क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एज ए पार्टिसिपल क्लॉज या एज एन एडवर्ब ये सेंटेंस में यूज हुआ। टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम एज अनदर एक्शन, एक काम खत्म हुआ और एक काम पूरा हो रहा है। वाइल आई वॉज कुकिंग द फोन रैंग, जब मैं खाना बना रहा था फोन की घंटी बजी। मगर इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है। और पास्ट पार्टिसिपल में हम सीखेंगे कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है। दूसरा, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स जैसे हमने कहा था कि सीम्स, सेंस या अपीयर वाले सेंटेंस सब वर्ब के साथ भी पार्टिसिपल लगता है। तो कुछ वर्ब्स के साथ आई हर्ड समवन सिंगिंग, ही स्पेंड आवर्स प्लेइंग गेम्स, इनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स लगते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एंड होता हो, वर्ब गो, वेंट, गॉन, इस तरह के वर्ब हमने याद किए थे। एंडिंग इन ईडी जैसे लुक, लुक्ड, लुक्ड, तो लुक्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। ईएन, राइट, रोट, रिटेन, ईएन पे खत्म हुआ ये पास्ट पार्टिसिपल। डी, डी पे खत्म हो, लाइक्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। टी पे खत्म हो, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, टॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। एन पे खत्म हो, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये एन पे खत्म हुए ये पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एन ई पे खत्म हो, गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? एक्टिव में ये भी दो तरीके से होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और पैसिव में हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम सीखते हैं पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को। अभी हमने सीखा प्रेजेंट पार्टिसिपल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल सीखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, इसे कहते हैं भूत कृदंत क्रिया। अब परफेक्ट टेंसेज, जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं ना, उसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एंडिंग करते हो ईडी, ईएन, टी इत्यादि पे, मैंने आगे बता दिया है। इन तरह के वर्ब्स को परफेक्ट टेंसेज में हम यूज करते हैं। परफेक्ट टेंसेज मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव गॉन, ही हैज गॉन, दे हैड गॉन, दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, हमने टेंस में सीखा है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। बट समहाउ केसेस में जब एक दो क्रिया एक साथ हो, जैसे मैंने देखा टूटे हुए पेड़ को, आई सॉ अ ब्रोकन ट्री, वहां था मैं टूटते हुए पेड़ को देखा, क्रिया चल रही थी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आई सॉ अ ब्रेकिंग ट्री, टूट के गिर रहा था, गिरने का काम चल रहा था, बट यहां गिर चुका था। आई सॉ अ ब्रोकन ट्री, फुल्ली फिनिश्ड काम, गिर चुका था। तो यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, तो वहां ते हुए, ता हुए ये था, क्योंकि ता ते ती प्रेजेंट की पहचान है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और यहां या आ हुआ, या हुआ, आ हुआ, गिरा हुआ, गिरे हुए इत्यादि वर्ड्स होंगे। जैसे आई फाउंड अ ब्रोकन ट्री, मैंने एक टूटे हुए पेड़ को पाया, टूटे हुए ए हुए पेड़ को पाया। वी वोन लॉस्ट मैच, वी वोन लॉस्ट मैच, हमने एक खोए हुए मैच को जीता, जो हम हार चुके थे उसे हमने जीता। वी वोन लॉस्ट मैच। तो यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉस्ट लगा है। जैसे यही एडजेक्टिव होता है कि ट्री, ट्री क्या है? एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्रोकन है। पेड़ कैसा है? ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है।
लॉस्ट मैच, मैच क्या है, नाउन है, और इसको क्वालिफाई कर रहा है कि मैच कैसा था, लॉस्ट, खोया हुआ मैच था। तो दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव। अभी पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। द बॉल वॉज थ्रोन बाई हिम, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, पास्ट पार्टिसिपल का यहां यूज हुआ पैसिव वॉइस में। एडजेक्टिव, द डैमेज्ड कार नीड्स रिपेयर, नीड रिपेयर, डैमेज्ड कार, कार कैसा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, डैमेज्ड है, ये एडजेक्टिव की तरह है, सॉरी। और यहां नाउन नहीं, यहां नाउन है, ट्री नाउन है, यहां इसका ही ब्रोकन बता रहा है, यस एडजेक्टिव है, और ये नाउन का भी यहां बता रहा है, दैट इज द एडजेक्टिव। कहीं कहीं एडवर्ब की तरह भी यूज होगा, तो इस तरह पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। ये 4 तरीके मैंने आपको बताए। परफेक्ट पार्टिसिपल, उत्तम कृदंत क्रिया। परफेक्ट पार्टिसिपल का वर्ड पे आप जाएंगे तो एक काम परफेक्ट हो गया हो, एक काम पार्टिसिपल, 2 काम जब पास्ट में कंप्लीट हो गए और एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा सून आफ्टर दैट वह भी कंप्लीट हुआ है, तो दोनों को जब सिंथेसिस करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब यूज करेंगे, एसएसपीपी का रूल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, दैट इज सिंटैक्स। बट सिंथेसिस क्या होता है, जब सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस, ये सब जब हम सीखेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है 2 सेंटेंस को क्लॉज के जरिए, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, ऑल द थिंग्स, तो सिंथेसिस में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बट यहाँ आप याद रखिए कि यदि 2 सब्जेक्ट सेम हो, काम दोनों पास्ट में हुए हों, एक के बाद एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम हुआ हो, तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हैविंग फिनिश द रिपोर्ट, रिपोर्ट फिनिश करने के बाद से सबमिटेड इट, उसने इसे जमा किया। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये 2 सेंटेंस है कि सी फिनिश्ड द रिपोर्ट, फुल स्टॉप, सी सबमिटेड इट, तो इसलिए उसको जोड़ने के हैविंग फिनिश द रिपोर्ट, सी सबमिटेड इट। और फिर पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव में यूज करेंगे, ये पैसिव में यूज है, हैविंग बीन वार्न्ड ही टुक प्रिकॉशन। इसे और भी डिटेल्ड में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, मगर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को अच्छे से आपको समझाया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं यदि आया होगा तो वंस अगेन इसे रिपीट करके सुनिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कॉम्पिटिशन्स में इट विल हेल्प अ लॉट। शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।